हिंदी हॉरर स्टोरी। बहुत समय पहले भारत के एक नए कटे बसे रास्ते के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसे लोग आज भी श्रापित गांव कहते हैं। वहां का माहौल हमेशा धुंधला और अंधेरा रहता, जैसे धूप वहां कभी पहुंचती ही ना हो, और गांव हमेशा अंधेरेपन में ही डूबा रहता था, बिल्कुल खामोश, सुनसान। कहते हैं कि कुछ 100 साल पहले की बात है। इस गांव में एक प्राचीन कुआं हुआ करता था जहां लोग जमा पानी लेते थे, और उस कुएं के पास एक बुढ़िया महिला रहती थी जिसे लोग चुपचाप अकेली कहकर देखते रहते थे। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे पे एक गहरा सन्नाटा, जैसे कि एकदम बिना सांस के शरीर चल रहा हो। एक दिन गांव के बच्चों ने उनके घर पे मजाक किया, उसके ऊपर पत्थर फेंके और उससे कहा दिया, तुम्हारे पास क्या है राज, हमें दिखाओ। लेकिन बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, जो राज इस गांव में दफन है वो आपकी आत्मा को भी ताल देगा। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले हंस पड़े। बुढ़िया सठिया गई है, ये तो पागल हो गई है, उम्र के साथ साथ दिमाग भी बढ़ गया है और कम हो गया है। पर अगले ही दिन गांव की बाढ़ टूट गई। एक रात तेज आंधी के साथ गांव में बिजली गिरी। उसी रात से लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुएं से खून की तरह पानी के बहने की आवाज, धीमी सांस की गूंज और कदमों की हलचल, पर किसी को वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग रात में बाहर निकलते ही गायब होने लगे। सबसे पहले एक किसान रात को अचानक रोते हुए गायब हो गया। उसके घर की खिड़कियां खुद पे खुद खुलने लगी। फिर उसके पश्चात एक माँ ने अपने बच्चे को देखना छोड़ दिया। गांव में बिना बिल्कुल किसी निशान के लोग लापता होने लगे। जो लोग बच गए थे वह कहते हैं कि अंधेरे में लाल आंखें उन्हें घूरती थी, उन्हें अपने पास बुलाती थी। अगर तुम कुएं के पास खड़े होकर आवाज़ सुनो तो वहां से खुद तुम्हारी अपनी ही खून की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। और जब कोई गांव छोड़कर भागने लगता तो उसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति की चिल्लाहट सुनाई देती थी। कहते हैं कुछ 100 साल पहले एक साहसी टीम ने उस गांव के जांच करने का निर्णय किया। जैसे ही वो गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां मिला, यहाँ से लौटना आसान है लेकिन यहाँ जो लौटेगा वो पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। टीम के सदस्य ने जैसे जैसे गांव के भीतर बढ़ते गए, धरती की खामोशी बढ़ती गई। रात ढलते ही ऐसा लगा मानो खून भरी हवा उनने उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा हो, अब तुम भी हमारे साथ हो। कुछ लोग कहते हैं कि उस गांव में एक श्रापित आत्मा बसी थी। वह आत्मा उस कुएं के पानी में धंसी किसी भयानक बलिकांड की याद थी। गांव वाले कहते हैं जो भी उस आत्मा जैसी शक्ति को नजर अंधेरा करता है, उसकी आत्मा कुएं में बंध जाती है और फिर वह किसी को नहीं छोड़ती है। आज भी यदि रात में कोई उस श्रापित कुएं के पास से गुजरता है तो कहा जाता है कि लाल रोशनी उसे डिस्पेयरिंग शैडो को देख सकता है, और वह आवाज़ जो कहती है तुम अपना रास्ता ढूंढ लो, पर आज से तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। जब उस श्रापित कुआं गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था। वहीं रहती थी नैना, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी ससुराल उसी रास्ते से आगे पड़ती थी, उसी रास्ते में जहां से श्रापित गांव दिखाई देता था। शादी के बाद जब नैना पहली बार ससुराल आ रही थी तो उसकी सास ने गाड़ी में ही उसे एक सख्त हिदायत दी, रास्ते में जो टूटा हुआ गांव पड़ेगा उधर देखना भी मत, और अगर कोई आवाज़ बुलाए तो जवाब मत देना। नैना हंस पड़ी। उसे लगा पुराने लोगों की अंधविश्वासी भरी बातें हैं। पर जैसे ही गाड़ी उस सुनसान इलाके में पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई रेंग रहा हो। और तभी नैना ने खिड़की के बाहर देखा। दूर धुंध में एक टूटा हुआ गांव खड़ा था, जले हुए घर, सूखा कुआं और बीच में खड़ी एक औरत की काली परछाई। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। नैना घबरा गई, पर आवाज नहीं निकली। तभी उसके कान के पास बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, आ गई नई बहू आ गई। पहली रात से ही उसे अजीब बातें शुरू हो गई। रसोई में बर्तन खुद हिलने लगे, आंगन में पायल की आवाज आती जबकि कोई होता नहीं।
आधी रात को दरवाजे पर धीमी दस्तक। एक रात नैना ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे घर के अंदर ही और जा रहे थे। वो निशान जाकर रुके नैना के कमरे के बाहर। डरी हुई नैना ने अगली सुबह सास से सब बताया। सास का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोली, इस घर की हर बहू को वह बुलाती है, क्योंकि इस खानदान का एक रिश्ता उस श्रापित गांव से है। सालों पहले नैना के ससुर के दादा उस गांव में रहते थे। उन्होंने वो वहाँ के कुएं में हो रही है एक तांत्रिक बलि को रोका था। मरती हुई आत्मा ने जाते जाते श्राप दिया था, तुम्हारे घर की हर नई बहू मेरी होगी। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात 12 बजे नैना को फिर वही आवाज़ आई, बहू बाहर आओ। इस बार जैसे किसी ने उसके पैरों को खींच लिया हो। वो नींद में चलती हुई घर से बाहर निकल गई। सास पीछे पीछे भागी, पर देर हो चुकी थी। नैना उस श्रापित गांव के कुएं के पास पहुंच गई। वहां वही काली परछाई खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सफ़ेद साड़ी, जली हुई त्वचा और आंखों की जगह काली खो। वो औरत बोली, तुम्हारे घर वालों ने मुझे मरने दिया, अब हर बहू मेरी होगी। जैसी वह नैना को पकड़ने बढ़ी, नैना की सास पीछे से चिल्लाई और हाथ में गंगा जल और लाल धागा लेकर मंत्र पढ़ने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, कुआं उभरने लगा और वह जो आत्मा दर्द से चीख उठी, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं वापस आऊंगी। एक तेज लाल रोशनी चमकी और सब शांत हो गया। नैना बेहोश होकर गिर गई। सुबह नैना अपने बिस्तर पर थी। सब सामान्य लग रहा था। उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी थी और उसकी कलाई पर बंधा लाल धागा काला पड़ चुका था। आईने में देखते ही उसकी रूह कांप गई। एक पल के लिए उसके पीछे आईने में वही काली परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी। अग तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो हॉरर स्टोरी देखना सुनना पसंद करते हैं।